लास्ट लेक्चर में हमने अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस पे खत्म किया था ना, तो अभी नेक्स्ट ये है रिएक्शन, उसका नाम है हॉफमन्स एलिमिनेशन। बस ध्यान दो इधर। देखो हमने सेटजेफ्स एलिमिनेशन पढ़ा है, सेटजेफ रूल नहीं याद है किसी? सेटजेफ रूल में जब हम लोग एलिमिनेशन कर, बस करो आप इधर ध्यान दो। सेटजेफ रूल के हिसाब से जब हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो अगर एक से ज्यादा अल्कीन बनता है तो सेटजेफ रूल बोलता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो मेजर होता है। ये जो हॉफमन एलिमिनेशन है ना, ये उल्टा है। इसमें है ना, पहली बात तो ये भी बीटा एलिमिनेशन ही है, यहाँ पे भी होता है बीटा एलिमिनेशन टू फॉर्म अल्कीन, इधर भी अल्कीन बनेगा, लेकिन यहां पे है ना लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन is the major प्रोडक्ट। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप का एलिमिनेशन होता है, एक होता है सेटजेफ्स एलिमिनेशन और एक होता है हॉफमन्स एलिमिनेशन। हॉफमन ये ऐसा है जैसे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में जो मेजर होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ में वो माइनर हो जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे भी है। सेटजेफ एलिमिनेशन में जो अल्कीन मेजर माना जाता है वो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड किसको बोला गया था? जिसके डबल बॉन्ड पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, ये सेटजेफ का बोलना है। हॉफमन बोलता है कि उसके हिसाब से जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा ना वो मेजर है। उल्टा है पूरा। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो दोनों का अपोजिट व्यू है। तो हॉफमन एलिमिनेशन में पहले तो याद रख लो, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज दी मेजर प्रोडक्ट होता है इनके हिसाब से। अब ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से। ओके, तो जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूं उसको ध्यान देना। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होगा, तो मैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेता हूं यहाँ पे। ये वाला, ठीक है, दो एग्जांपल करेंगे इसमें। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, I माइनस। ओके, और इसमें ना हम लोग AgOH ऐड करते हैं जो आता है मॉइस्ट Ag2O से। याद आ रहा है क्या? हैलोजन डेरिवेटिव। इससे क्या होगा? I माइनस रिप्लेस होगा OH से, तो अपने को मिलेगा CH3 CH2N CH3 CH3 CH3N प्लस, और यहां आएगा OH माइनस प्लस Ag। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। पहले स्टेप में ना हम लोग एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को आयोडाइड से हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका नाम हम लिखेंगे इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम। अमोनियम क्या? अमोनियम आयोडाइड बराबर। ये कन्वर्ट हुआ इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, आयोडाइड को हाइड्रोक्साइड बनाना है। अब एलिमिनेशन वाला स्टेप अभी बता रहा हूं मैं, जो कि मेन स्टेप है। यहां पे होने वाला है बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन का प्रोसेस ध्यान से समझो। अभी देखो,
नाइट्रोजन के आसपास 4 बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के, कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका अल्कीन बनने वाला है। इस केस में है ना, इस केस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, नाइट्रोजन पे प्लस है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये देखो ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा। अब वो जो ग्रुप बाहर निकला है वो कौन सा है, वो ग्रुप है CH3 होल थ्राइस N, बराबर है, ये तो टर्शियरी अमाइन निकल गया। अब इससे क्या होगा, इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा। अभी मैं साइड में करके बता रहा हूं, बुक में दिया नहीं है, डायरेक्टली बता दिया है। इस ग्रुप का क्या हुआ उस पर ध्यान दो, इधर बचा CH3 CH2 प्लस, ये बचा ना। अब देखो यहाँ जो OH माइनस है ना, ये आपका बेस है, ये क्या करेगा, ये करेगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन किसको करेगा, ध्यान से सुनो। देखो ये N प्लस के बाजू वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बाजू वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो आपका OH माइनस है ना, वो बीटा कार्बन से क्या लेगा, प्रोटॉन। जैसे ही वो प्रोटॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर, क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा अल्कीन। तो वो अल्कीन कौन सा अल्कीन बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया इथीन, और लास्ट में आपका बाय प्रोडक्ट वाटर H2O। सो दिस इज योर प्रोडक्ट जिसका नाम है इथीन। क्या ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड में आता है, यस, क्योंकि इसके आसपास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैंने बाकी 3 में से कोई बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा कार्बन भी तो चाहिए, एक ही कार्बन है ना बाकी सारे ग्रुप में, तो वो वाला बॉन्ड टूट सकता नहीं है। समझ में आया, ये वाला कोई भी बॉन्ड इधर से नहीं टूटेगा, 2 कार्बन इधर थे, ये बॉन्ड टूटेगा और बीटा कार्बन से प्रोटॉन जाएगा। प्रोटॉन निकालने का काम किसका है, OH माइनस का। प्रोटॉन निकाला यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, आ गया डबल बॉन्ड, तो ऐसे बनता है अल्कीन। इसको है ना हम लोग, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसको हम लोग है ना हॉफमन्स प्रोडक्ट बोलते हैं, हॉफमन्स प्रोडक्ट। और वो इसलिए बोला जाता है कि ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, जो इसके हिसाब से मेजर है, और जब ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो सेटजेफ प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है। तो दोनों का अपोजिट कॉन्सेप्ट है, बट दोनों बीटा एलिमिनेशन ही बताते हैं, बट कॉन्सेप्ट अलग है। एक और एग्जांपल लूंगा मैं, जल्दी लिखो इसको। हाँ आएगा। हाँ वही तो बताया मैंने, इधर प्लस आई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर क्या है, अल्कीन बनाना है तुझे, तो अब तुझे बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकालना है, तो बाकी सारे ग्रुप में तो अल्फा कार्बन है ना, सिर्फ ये सिर्फ अल्फा है ना, बीटा किधर है, इधर ये अल्फा है ना सब, तो यहाँ से अगर टूटेगा तो अल्कीन बनेगा क्या, अल्कीन नहीं बनेगा, है ना, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ओके, अभी एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें ग्रुप चेंज करूंगा, फिर बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करने का। इस वाले में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाद वाले में है, इसके बाद का एग्जांपल बताता हूँ क्या करना है। इधर हीटिंग का सिंबल डाल देना नेक्स्ट स्टेप में, हो गया। ये आता है 2 मार्क्स के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स। हो गया, डन। हाँ अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं उसके बाद वाला, ये
आपको और ज्यादा क्लियरिटी दे देगा कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो अब इधर ध्यान दो, नेमिंग लिखेंगे, पहले सुनो इधर। अब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा पे जरा ध्यान दो। ये देखो ये अल्फा और बीटा है, ये तो तीनों सेम है ना, किसी एक को ले लेते हैं, और ये भी आपका अल्फा बीटा इधर। अब अपने को डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा। एक्चुअली ये बॉन्ड टूटने की भी पॉसिबिलिटी है और ये बॉन्ड टूटने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्कीन दोनों जगह से बनेगा। तो अब आपको मेजर माइनर डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान देना। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, सुनो ध्यान से, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, है ना। तो फिर वो जो ग्रुप वहां से निकलेगा, वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप है, मैं जो साइड में लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2 प्लस, यही है। यहां से डीप्रोटोनेशन होगा बीटा कार्बन से, ये इधर जाएगा, तो कौन सा अल्कीन बनेगा इधर, प्रोपीन। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो प्रोपीन बनेगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड टूटता है तो बेटा इथीन बनेगा। अब आप बताओ कि प्रोपीन और इथीन में हॉफमैन के हिसाब से मेजर कौन सा होना चाहिए, इथीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोपीन में ना, जब इसका प्रोपीन बनेगा तो देखो ये ऐसा बनेगा, बराबर। तो इसके डबल बॉन्ड पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, जबकि इथीन में एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो हॉफमैन का रूल ही है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर। समझा कि नहीं समझा। तो इस वाले केस में अपने दोनों प्रोडक्ट लिखेंगे, ये भी लिखेंगे और इथीन भी लिखेंगे, ठीक है, और मेजर माइनर लिखेंगे उसके बाद। तुम्हारे बुक में वैसा नहीं लिखा है, उन्होंने डायरेक्ट मेजर लिखा हुआ है, बट मैं तुमको मेजर माइनर दोनों बता रहा हूँ। तो बीटा एलिमिनेशन में है ना, एक तो आपको ये मिलेगा, और दूसरा अल्कीन आपको ये मिलेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जो इथीन है ना, ये आपका मेजर है, और जो प्रोपीन है वो माइनर प्रोडक्ट है। ओके, तो अगर ये मेजर है तो फिर आपका बाय प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट कुछ ये निकलना चाहिए, CH3 समझा। तो एग्जाम में है ना, एग्जाम में एक्चुअल में यहाँ पे आपको माइनर दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी नहीं दिखाया है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है। बट मैंने आपको सिखा दिया इसलिए कि आपको समझ में आए कि मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर होगा, तो अपने लिए इथीन यहाँ पे मेजर है। ओके,
तुम्हारे बुक में एक ही प्रोडक्ट बना के दिखाया है। क्या? हाँ, हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे अभी देखो, इसको है ना अपन n कॉमा n में भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं n ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम, यस, अमोनियम आयोडाइड, और उसको लिखो n ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझा? ठीक है, इसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। मैंने जो पहला वाला एग्जांपल लिया था वो एक्चुअली तुम्हारे बुक का ये वाला एग्जांपल था, फर्स्ट वाला यूज योर ब्रेन पावर का, वही लिया था मैंने पहले, तो हो गया वो भी। और ये सेकंड वाला जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। मॉर्निंग में चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट, 2 ही रिएक्शन बचा है, सिर्फ 2 रिएक्शन। अगले लेक्चर में खत्म चैप्टर, सीईटी भी हो जाएगा सब। उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ सोच रहा हूँ थर्मो पढ़ा दूँ, थर्मोडायनामिक्स, 8 मार्क्स का वेटेज है उसका। अभी तुमने रिसेंटली फिजिक्स में पढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। थर्मो पढ़ेंगे, फिर थर्मो के बाद पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट। कभी है सेमेस्टर? अक्टूबर तक तो अपना सिलेबस ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक सॉलिड स्टेट हो गया, बस उसके बाद फिर सब ऐसे छोटे मोटे चैप्टर है, हो जाएगा सब जल्दी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फिर। हो गया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन, क्या नाम है नेक्स्ट रिएक्शन का? इसमें हाँ, ये पूरा नेम रिएक्शन से भरा पड़ा है। हॉफमन, क्या हॉफमन ही घूम रहा है ना? हाँ, तो हॉफमन के बहुत सारे रिएक्शन है। चलो ध्यान दो इधर, अभी जल्दी जल्दी लिखना, टाइम पास करना नहीं। देखो, असाइलेशन रिएक्शन जैसे हम करते हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वही है ये। सार्थक, तेरे भाई चाबी मांग रहा है, तेरे घर से कोई आया है? घुमा दिया? चुपचाप लिखो ना रे।
हैं? बिना मुंह चलाए हाथ नहीं चल सकता है। तो ये रिएक्शन का बेसिक पॉइंट है। पहला तो ये रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही देते हैं, और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन पे 2 H होता है, सेकेंडरी अमाइन में 1 H होता है। तो H को रिप्लेस करना है। हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप कहाँ से आएगा? असाइल ग्रुप अभी इतनी बार असाइलेशन कर चुके हैं हम लोग, तो असाइल ग्रुप कहाँ से आएगा? ये असाइल ग्रुप है, या तो एसिटाइल क्लोराइड से आएगा ये, या फिर ये आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, यहाँ से असाइल ग्रुप आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चौथा पॉइंट, रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। पिरिडीन चाहिए, पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा,
क्योंकि पिरिडीन क्या करेगा, जो एसिड इसमें बनेगा बाय प्रोडक्ट में उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और लास्ट पॉइंट, टर्शियरी अमाइन डज नॉट अंडरगो असाइलेशन बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो रिप्लेसमेंट के लिए कोई H नहीं है टर्शियरी अमाइन में, इसलिए वहां पे ये रिएक्शन नहीं होगा। चलो हो गया लिखे। हो गया। चलो पहले प्राइमरी अमाइन का करते हैं। तो फर्स्ट इज विथ प्राइमरी अमाइन। चलो ध्यान दो इधर, R NH2 प्लस, अगर आप एसिटाइल क्लोराइड यूज कर रहे हो CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, तो फिर यहाँ पे एरो पे हो तो वही कंडीशन है जो मैंने बोला, पिरिडीन लिखना है यहाँ पे, हीट करना है, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या मिलेगा भाई, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला है वो अमाइड है। ये जो बनेगा ना, दिस इज अमाइड, NHC डबल बॉन्ड O, अमाइड बनेगा इसमें। तो इसका मतलब अमाइन के असाइलेशन से अमाइड बनता है। तो अमाइन ऑन असाइलेशन गिव्स अमाइड। ओके, अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, पहला वाला, सेकंड वाला फिर तुम लोग कर लो। CH3 CH2 NH2 प्लस Cl तो ये आपको देगा CH3 CH2 NHC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। दिख रहा है बाय प्रोडक्ट में HCl बन रहा है एसिड, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिरिडीन है। अब इसका नाम बताता हूं, ये तो अपना नॉर्मल इथेन अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। इसका नाम ध्यान दो, इसका नाम है N इथाइल। N इथाइल, इधर 2 कार्बन है, इट इज इथेनामाइड। N इथाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड वर्ड क्यों आया, ये 2 कार्बन है ना इथेन, और ये पूरा अमाइड है, और ये N इथाइल है। एक्चुअली अमाइन और अमाइड में अगर अपन प्रायोरिटी का ग्रुप देखें, प्रायोरिटी अमाइड पहले आता है, तो पेरेंट नेम तो अमाइड ही बनेगा, तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये अमाइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करना, इसके बाद एनिलीन का एग्जांपल करना, C6H5NH2 वाला, सेम रिएजेंट डालना उसमें। समर्थ, तेरा मुंह क्यों चल रहा है? हाँ वो नहीं, दूसरा वाला मुंह चल रहा है। हाँ मेरे को कोई बोलना ही नहीं। तू जब से है ना च्युइंगम चबा रहा है, मेरे को पता है, अभी कुछ बोलना ही नहीं। इतना क्लास में बोलने के बाद भी ना शर्म नहीं है, है ना?
तो फिर ऐसे ही तेरे को बैल जैसा मुंह चबाने की आदत है? अच्छा, ऐसा ऐसा होते रहता है मेरा। हाँ, क्योंकि रात को मैं चबाता हूँ ना सर। देखो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तेरा मुंह चालू ही है। हाँ, तो च्युइंगम छुपाने का ना वो बहुत पुरानी ट्रिक है, समझा? तुम्हारे को है ना टीचर का रिस्पेक्ट नहीं है। तुमको लगता है तुम्हारा घर और तुम्हारा क्लास सब एक ही जैसी जगह है। वही आएगा। मीथेन क्यों आएगा? इधर पे 2 कार्बन है, 2। तो ये बनेगा C6H5NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका ये एनिलीन है, जो कि यहां जाके बन जाएगा एन फिनाइल इथेन अमाइड। तो ये हो गया प्राइमरी का रिएक्शन, ठीक है। अभी ऐसे हम लोग सेकेंडरी का भी करेंगे। सेकेंडरी में नाइट्रोजन पे एक ही एच है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा वो भी, तो वहां पे भी एसाइलेशन पॉसिबल है। सो नेक्स्ट इज विथ सेकेंडरी अमाइंस। इसका जनरल रिएक्शन देखो अभी पहले। सेकेंडरी अमाइन ऐसे आएगा, RNRH, और वापस से इधर पे एसिटाइल क्लोराइड डाल देना है, ठीक है। सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन ये देगा RNRC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl, ठीक है। ये भी अमाइड बन रहा है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ये ले लो, C2H5N C2H5 H प्लस so it is C2H5N C2H5 C double bond O CH3। इसका नाम हम लिखते हैं N, सॉरी N, नहीं, N इथाइल इथेनामाइन, बराबर, IUPAC नेम। और उसको लिखेंगे हम लोग N, डाई इथाइल इथेन अमाइड, ये नाम आएगा इसका। उसके बाद ये वाला एग्जांपल भी करो, C6H5N CH3H, ये वाला।
हो गया। तो इसका क्या आएगा भाई? C6H5N CH3 तो इसका नेम होगा N मिथाइल, फिर आएगा N फिनाइल, उसके बाद आएगा इथेनामाइड। ठीक है, और इसका नाम आएगा N मिथाइल एनिलीन। ओके, अब देखो इसमें है ना एक और एडिशनल पॉइंट ये है कि हम लोग बेंजोइल क्लोराइड को भी यूज कर सकते हैं। Benzoyl chloride also undergo this type of reaction to give amide। उसका एक एग्जांपल अभी बता रहा हूं पहले। तो बेंजोइल क्लोराइड में क्या होता है? व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड? बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OCl होता है। ये असाइल क्लोराइड जैसा ही है, बट इसमें असाइल ग्रुप CH3 की जगह बेंजीन है। हाँ, तो अगर यहाँ पे अगर मान लो हमने कोई प्राइमरी अमाइन ले लिया, ये वाला मिथाइल अमाइन है ये, ठीक है, CH3NH2, तो सेम कंडीशन पिरिडीन रहेगा। तो यहां से ये देखो ये HCl जाएगा, क्या बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा C डबल बॉन्ड O NH CH3। ठीक है, ये भी अमाइड ही बन गया। तो ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये है आपका मीथेन अमाइन, प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी भी ले सकते हैं वहां पे। और ये जो बन रहा है ना, इसका नाम है एन मिथाइल बेंजामाइड। बेंजामाइड नाम आएगा, एन मिथाइल बेंजामाइड। नेक्स्ट वाला करके बताओ मेरे को। C6H5 मतलब वही ग्रुप है, बेंजोइल क्लोराइड ही है ये भी। तो क्या आएगा? अब जिन्होंने भी प्रोडक्ट बना के रखा है ना, घर पे लेके जाना वो प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन नहीं है।
बिकॉज आपका टर्शरी अमाइन के पास कोई H नहीं है रिप्लेस करने के लिए, शुरू में ही बताया था मैंने। तो ये टर्शरी अमाइन है, दिस इज अ टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन डज नॉट अंडरगो असाइलेशन। तो एक ग्रुप को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट होना है तो उसके लिए H चाहिए, H नहीं है, इधर रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन से रिलेटेड है ना, एक गिव रीजन आया एग्जाम में। गिव रीजन ये है कि अमाइड जो होते हैं, अमाइड की बेसिसिटी अमाइन से कम होती है। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन्स। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाई अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन, गिव रीजन, 2 मार्क्स के लिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसमें क्या लिखना है अपने को। क्वेश्चन क्या लिखा, मैं क्वेश्चन क्या बोला मैंने, व्हाई अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन्स, ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने पहली बात तो अमाइन का अमाइड कैसे बनाया, पहले सुन लो इधर ध्यान से। अमाइन मतलब अभी जैसे मान लो NH2 ग्रुप है, इसको अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपने किया असाइलेशन, तब जाके ये बना NHC डबल बॉन्ड O CH3, यही बना ना, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर था। अब उसकी बेसिसिटी कम क्यों हो गई वो समझना है। तो ये जो ग्रुप अभी बना NHC डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां पे देखो कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा और सॉरी लोन पेयर सिग्मा और पाई, मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर है। और एक पॉइंट है इसके अंदर, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये करेगा क्या, ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, इससे होगा यहां पे रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हुआ मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था इसके बारे में कि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो अमाइड की बेसिसिटी कम हो गई, समझा। तो अपने को यहाँ क्या लिखना है रीजन में, अपने को लिखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम is involved in resonance stabilization and hence it is not readily available for प्रोटोनेशन, समझा। ऐसा ही कुछ रीजन मैंने अराइल अमाइंस में भी दिया था, क्योंकि अराइल अमाइंस में भी नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया मतलब वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ है और फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, चार्ज का सेपरेशन आता है। इसका मतलब है कि अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन, क्योंकि अमाइंस के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है।
नाम क्यों नहीं लिखा? उसके नीचे का रिएक्शन भी नहीं लिखा। बोल। ईस्टर्स के लिए भी, मतलब ईस्टर्स के लिए कुछ अलग होगा क्या रिएक्शन? क्या क्या? मतलब ईस्टर्स के लिए भी हो रहा है रिएक्शन ही दिया उसका। कौन सा? रिएक्शन। हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये लोग एस्टर के साथ भी, क्योंकि एस्टर में भी ग्रुप आता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, असाइल ग्रुप आता है ना, और वो रिएक्शन कोई नहीं बुक में नहीं देते, वो खाली बता देते हैं कि एस्टर के साथ भी हो सकता है। नहीं, जनरली ये एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड ही आता है। ठीक है, हो गया। चलो, रिएक्शन नंबर कितने हो गए टोटल? 4। चलो, नंबर 5 जो है रिएक्शन, इस साल के बोर्ड के पेपर में था ये। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, इसी साल के बोर्ड के पेपर में आ चुका है 2025 में, और वो पहली बार नहीं आया, पहले भी आ चुका है, बट इस साल तो लेटेस्ट पूछा था। अब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड का कॉमन नेम है कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओनली प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक amines gives this test। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए नहीं है ये। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी amines does not undergo कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों, सेकेंडरी के लिए नहीं है। और इसका रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट चाहिए? तो रिएजेंट पहले भी इसको यूज कर चुके हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म और उसके साथ KOH। रीमटिमन में भी ऐसा ही कुछ यूज किया था हमने। ठीक है, वैसा ही उसी रूट से जाता है ये भी। हाँ, उसी रूट से जाता है। पता है, वो रीमटिमन बताया था डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। हाँ, वैसा इसमें भी डाइक्लोरोकार्बिन बनता है मैकेनिज्म में। ठीक है, तुम्हारी नसीब अच्छी है कि मैकेनिज्म नहीं है इसका तुमको, तो तुमको डायरेक्टली रिएक्शन है। अब रिएक्शन में ध्यान दो, इधर डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं। अगर मैंने ये वाला प्राइमरी अमाइन लिया है CH3NH2, तो अपने को इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करना है और उसके साथ है ना 3 मोल्स ऑफ KOH चाहिए, 3 मोल्स। अब मैं तुम्हारे को इजी वे में बताता हूं इसको कैसे याद रखना। देखो भाई, अपने को चाहिए RNC, नाइट्रोजन के साथ कार्बन चाहिए। अब इधर R भी है, इधर N भी है, बट इधर C कहां से आएगा? C क्लोरोफॉर्म से ही आएगा, C क्लोरोफॉर्म से ही आएगा। अब सबसे पहले ये 3K+ और ये 3Cl-, ये दोनों को निकाल दो, 3KCl निकल गया। ठीक है, जब ये कार्बन इधर बॉन्ड बनाएगा ना, तब ये दोनों H रिप्लेस होंगे, तो 2 H इधर से और 1 H इधर से, 3 H, और इधर है 3 OH, तो ये तो 3 वाटर बन गया। हाँ, तो ये तभी बनेगा जब ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा, मतलब ये इधर से बनता है वो बॉन्ड। तो अपने को लिखना है CH3NC+
3 KCl plus 3H2. So this is methane amine. मीथेन अमाइन प्राइमरी अमाइन है और उससे बन रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड. मिथाइल आइसोसाइनाइड विच इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस. गैस है ये एक. भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी से हुआ था. वो फैक्ट्री में फट गया था ना उनका कंटेनर. वो कंटेनर में यही रखा हुआ था पूरा. मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा हुआ था. हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल लिख के बताओ. अभी एनिलीन का एग्जांपल लिखो. लिखो जल्दी. फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बोलते हैं उसको. किधर है तेरा एस्टर? किधर डाला तूने? इधर एस्टर है, इसका रिएक्ट हाँ तो अल्कोहल बनेगा. हाँ. ठीक है ना, बराबर. हाँ. ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड NC. हो गया. कितने हो गए रिएक्शन? 5 हो गए ना. ये सेकेंड लाइन तो मैंने ऐड किया है. एक्चुअली प्रीवियस सिलेबस में तीनों के रिएक्शन गिवन थे. मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का रिएक्शन HNO2 के साथ. देखो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, नाइट्रस एसिड HNO2 है. तो HNO2 प्राइमरी अमाइन के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी के साथ कोई डिफरेंट बनाता है, टर्शरी के साथ कोई डिफरेंट बनाता है. तो इसको अपन एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज कर सकते हैं. क्योंकि डिस्टिंग्विश में क्या चाहिए होता है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है, अलग अलग कंपाउंड, तो यू कैन डिस्टिंग्विश ना कि भाई ये प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन का है, ये सेकेंडरी का है, टर्शरी का है.
तो वो कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल जो सिलेबस है हमारा इसमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन के ही रिएक्शन है, सेकेंडरी और टर्शरी के नहीं है, तो अपन सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इधर ये है कि HNO2 जो है ना, नाइट्रस एसिड, ये स्टेबल नहीं होता। HNO2 अनस्टेबल है। अब जो अनस्टेबल है उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको इन सीटू प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसका इन सीटू प्रिपरेशन करेंगे, और ये हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, जहां पे हमको चाहिए NaNO2 और HCl का सोल्यूशन, जिससे बनेगा HNO2 प्लस NaCl, यही बनेगा सोडियम नाइट्रेट एंड HCl। तो यहां से बनेगा अपना इन सीटू प्रिपरेशन, ठीक है। अब क्योंकि रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ है, तो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो उसमें पहला है ना, हम लोग लिखेंगे विथ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले ध्यान दो इधर। तो जनरल रिएक्शन में हम लिखेंगे R NH2 प्लस HNO2, बट HNO2 कहां से बना? HNO2 आया NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर 273 278 केल्विन। इससे बनेगा डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट होगा ये R N ट्रिपल बॉन्ड N, ये Cl माइनस इधर प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो इधर, ये जो सॉल्ट बना ना, इसका नाम है अल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड, एंड ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब हाईली अनस्टेबल होने का मतलब ये हाईली रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल है मतलब रिएक्टिव होगा ना। तो इसका हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं, और जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ध्यान से समझो, ये देखो, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने आपको सैंडमेयर में बताया था, ये ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब इसका बन जाएगा N2 गैस, ये निकल जाएगा यहां से, इधर से H प्लस और Cl निकलेगा, और OH इसको अटैक करेगा, तो बनेगा ROH प्लस N2 गैस प्लस HCl। इसका मतलब आपको प्राइमरी अमाइन क्या प्रोडक्ट देता है? अल्कोहल देता है। प्राइमरी अमाइन विथ नाइट्रस एसिड गिव्स अल्कोहल, और ये जो डायजोनियम सॉल्ट है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए इमीडिएटली उसमें हम वाटर ऐड करके उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और वो हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल देता है। ओके, उसका एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसका एग्जांपल यहां लिख रहा हूं। जैसे अभी मान लो अपन ने ले लिया C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन, उसमें डालेंगे नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड इन सीटू बनाया हमने, तो एरो पे लिखेंगे वही सेम कंडीशन, NaNO2 HCl 273 to 278 केल्विन। तो सबसे पहले क्या बनेगा? C2H5, ये देखो ऐसा भी लिख सकते हो, N2 प्लस Cl माइनस, ऐसा भी लिखते हैं बुक में, N ट्रिपल बॉन्ड N को ऐसा भी लिख सकते हैं, N2 प्लस Cl माइनस, एंड देन उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, तो अपने को मिलेगा C2H5OH प्लस N2 गैस। तो ये आपका इथेन अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, और उससे सबसे पहले बनेगा इथाइल डायएजोनियम क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, और इसका इमीडिएटली हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर ऐड करके, तो ये हमारे को दे देगा अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। फिलहाल तो प्राइमरी है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा प्राइमरी बनेगा, बट अल्कोहल बनेगा, याद रखना है, ठीक है। तो अल्कोहल बनाने का एक और मेथड ऐड हो गया,
हो गया। अभी ऐसे ही एरोमेटिक का भी एग्जांपल है, यहां पे मैं एनिलीन लूंगा अब नेक्स्ट एग्जांपल में। डन, जल्दी लिखो जल्दी। डाल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कुछ कंपलसरी थोड़ी है। लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दो। नहीं, क्यूप्लस सॉल्ट डालेंगे तो फिर तो बहुत कुछ बन सकता है, बताऊंगा अभी। उसके बाद वही तो रिएक्शन करना है, बट इसका नहीं होगा। ये नहीं बनाएगा, वो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से होगा। हो गया। एक मैडम बोल रही है इधर ब्रैकेट क्यों नहीं डाल रहे हो, आपका मार्क्स कट सकता है क्योंकि वो अनस्टेबल है। चलो अभी ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल। तो एनिलीन में अगर नाइट्रस एसिड ऐड किया तो ये तो भाई कितनी बार कर चुके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन ही है ये। तो यहां से बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये है आपका एनिलीन। और मैंने आपको बोला था कि जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है ना, ये एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है। इट इज अ गुड इंटरमीडिएट एंड इट इज स्टेबल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ा देर तक स्टेबल रहता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। अभी और रेजोनेंस में ड्रॉ करके बताऊंगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट समझता है ना, पहले ही बोला था मैंने, मतलब इसके थ्रू आप बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बना पाओगे। जैसे हमने सैंडमेयर में हैलोजन डेरिवेटिव में इसको यूज करके क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी करेंगे। बट पहले उसका रेजोनेंस समझ लेते हैं, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट है तो स्टेबल क्यों है। ये स्टेबल इसलिए बिकॉज इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। अभी इसका रेजोनेंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो रेजोनेंस में हम ऐसा लिखेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर ध्यान दो, ये देखो ऐसा ही है। अब अगर नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज है, नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, विड्रॉ करेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये ऐसा जाएगा इधर। अब यहां डबल बॉन्ड आया तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इससे है ना रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें पहले यहां पे आएगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, इधर दो लोन पेयर तो माइनस आएगा, इधर प्लस ही रहेगा। और प्लस का चार्ज किधर आएगा इधर, बताओ। ये देखो, ये दो पाई बॉन्ड ऐसे है ना, इधर आएगा प्लस का चार्ज। अब फिर से यहां कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा प्लस, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N माइनस प्लस। अब किधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर आएगा, इधर, और इधर प्लस का चार्ज। फिर उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेगा, इधर मूव करेगा ये।
और फिर यहाँ बॉन्ड आएगा, इधर बॉन्ड आएगा, इधर प्लस आएगा, एंड देन फाइनली ये इधर शिफ्ट होगा और ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। पाई बॉन्ड आ गया इधर, ये हो गया आपका N, ट्रिपल बॉन्ड N, है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डायजोनियम का रिंग है इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? पूरे रिंग पे प्लस है, मतलब यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। जिनका जिनका ऑर्गेनिक वीक है ना, अब ये तो हो गया ऑर्गेनिक खत्म एक दो लेक्चर में, उनके तो 25 मार्क गए हाथ से। देखो भाई, यहां से हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ये जो बैठो, ये डायएजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शन है, मतलब अभी जो हमने ये इंटरमीडिएट बनाया ना यहाँ पे, इसके आगे हम इसको कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे 6-7 रिएक्शन है इसके, और उसमें से एक हर साल आएगा, क्योंकि ये अमाइन से थोड़ा अलग है, या अमाइन से अपन ने डायजोनियम बनाया है, तो ये डायएजोनियम के रिएक्शन है। तो डायजोनियम के रिएक्शंस में ये पहला जो बता रहा हूं, यहाँ पे अपने को करना क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट, या कभी कभी रिप्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। किसको रिप्लेस करना है, मतलब N2+ को, बिकॉज N2+ एक गुड लीविंग ग्रुप है, मैंने बोला है। तो अगर वो एक गुड लीविंग ग्रुप है, मतलब वो बेंजीन रिंग को इजीली लीव कर देगा, तो फिर बेंजीन का पोजीशन खाली रहेगा, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल वहां पे आ सकता है। तो इस रिएक्शन का काम ये है, जो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप, एक्चुअल में ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है।
और एक दो पॉइंट याद रखना इसमें कि रिएक्शन इतना इजीली क्यों हो जाएगा, रिप्लेस क्यों हो जाएगा। यहाँ पे है ना जो N2 प्लस है ना, डायएजोनियम ग्रुप या डायएजोनियम आयन इज अ गुड लीविंग ग्रुप ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो इसलिए तो वो लीव करता है ना, बिकॉज उसको अपना लोन पेयर वापस चाहिए। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस का चार्ज नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो लीव हो जाता है बेंजीन से, N2 गैस बन के इवॉल्व होता है। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन जो इसमें है ना, फर्स्ट वाला, वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन। और सैंडमेयर्स रिएक्शन जो है ये इस मेथड से अगर किया जाए ना, जो अभी अपन कर रहे हैं, इट गिव्स अ गुड यील्ड, प्रोडक्ट का क्वांटिटी काफी अच्छा आता है। ठीक है, अब इधर अपने को ध्यान दो, इधर अपने को चाहिए ArN2 प्लस एक्स माइनस। ध्यान दो, इधर एक और चीज बताता हूं, ये जो एक्स माइनस है ना, ये जरूरी नहीं हमेशा हेलोजन ही हो, बिकॉज ये जो एक्स माइनस के ग्रुप है, जो एनायन है यहाँ पे, ये Cl माइनस तो हो सकता है, ये Br माइनस भी हो सकता है, ये है ना HSO4 माइनस भी हो सकता है, ये BF4 माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आया? जरूरी नहीं वो हमेशा हैलाइड ही होगा। सॉल्ट बोल रहे हैं ना, डायजोनियम सॉल्ट, तो सॉल्ट क्लोराइड का भी हो सकता है, ब्रोमाइड का हो सकता है, सल्फेट का हो सकता है, किसी का भी सॉल्ट हो सकता है वो। ओके, तो अपन ने एक्स लिखा। अब अपन यहाँ पे तीन अलग अलग रिएक्शन करेंगे, क्योंकि सेम कंपाउंड से तीन अलग प्रोडक्ट बना सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे अपने को तीन प्रोडक्ट बनाने हैं। ओके, इधर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। अगर मुझे इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करना है Cl से, मतलब मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे CuCl और रिएजेंट यूज करेंगे HCl, यूज करेंगे। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr HBr, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब नया एक रिएक्शन ऐड हो रहा है, साइनाइड भी लेके आ सकते हैं हम रिंग के ऊपर, तो उसके लिए अपने को चाहिए CuCN विथ HCN, समझा? तो जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं ना, इधर बनेगा क्लोरोअरीन, इधर बनेगा ब्रोमोअरीन, और यहां पे आएगा साइनाइड ग्रुप आएगा। ओके, ऐसा है। और एक बार सीईटी में पूछा है कि इसमें जो ये CuCl वगैरह अपन यूज करते हैं या CuBr अपन यूज करते हैं, ये है ना, ये क्यूप्रस सॉल्ट है, सब क्यूप्रस सॉल्ट। तो उन्होंने पूछा था कि क्यूप्रस सॉल्ट में कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो क्यूप्रस सॉल्ट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1 के सॉल्ट है ये सब। और ये कैटलिस्ट है, क्यों यूज कर रहे हैं इनको? दे आर कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट है यहाँ पे। Cu2Cl2 भी आ सकता है उधर, बट मीनिंग सेम ही है, Cu2Cl2 में भी कॉपर +1 ही है।
ठीक है, तो सैंडमेयर से 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो गया? अरे हुआ गधो। नेक्स्ट, नंबर 2 इज गैटरमैन रिएक्शन। नहीं नहीं, वो गैटरमैन कोच अलग है, इट इज ओनली गैटरमैन रिएक्शन। इसने क्या किया, इसने सैंडमेयर के रिएक्शन को कॉपी किया है, लेकिन उसने कैटलिस्ट चेंज कर दिया। उसने क्या किया, सॉल्ट के जगह पे, ध्यान दो यार शालिनी, वो कितना बात कर रहे हो। हाँ, उसने ना सॉल्ट के जगह पे ना कॉपर पाउडर यूज किया है, मतलब कॉपर मेटल। तो मेटल को यूज करके उसने ये ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन यील्ड वो नहीं आ रहा जैसे सैंडमेयर के रिएक्शन में आता है। तो जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना वो कम है, लेकिन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे भी अपन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, बस खाली यील्ड का फर्क है। तो इसको भी अपन ऐसे ही लिखेंगे, Rn2 प्लस एक्स माइनस। इधर 2 ही प्रोडक्ट बनाना है अपने को। ये देखो यहाँ पे लिखना है कॉपर पाउडर HCl, और यहाँ पे HBr, प्रोडक्ट वही आएगा। ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, आइडो अरीन। आयोडो अरीन मतलब अगर आपको बेंजीन पे या अराइल ग्रुप पे आयोडीन चाहिए तो उसके लिए Ki लगता है, बराबर, वो बेटर रिएजेंट माना जाता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, ArN2 प्लस एक्स माइनस प्लस Ki, ठीक है। Ki ऐड करने से आपको आयोडो अरीन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और उसके साथ KX बचेगा। ये आइडो अरीन के लिए है। तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आप सैंडमेयर से बना सकते हो, गैटरमैन से भी बना सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए आपको पोटेशियम आयोडाइड ही चाहिए। ये बेस्ट रिएजेंट है आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करवाने, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड आयोनिक है, तो बहुत इजीली ब्रेक होगा ये, और आयोडाइड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, हो गया? करूँ चेंज? ओके, नेक्स्ट देखो अभी नंबर 4, माइल्ड रिडक्शन। ध्यान दो, ये सीईटी में भी आ चुका है सेम रिएक्शन, और ये नीट के पेपर में भी आ चुका है, ये वाला माइल्ड रिडक्शन। अभी रिडक्शन करने का मतलब ये है कि जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है ना वो बेंजीन बनेगा, बेंजीन। डायजोनियम को अगर रिड्यूस करेंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो इसमें भी ना दो अलग अलग टाइप है, रिड्यूसिंग रिएजेंट अपने को चाहिए।
देखो ध्यान दो, इसके लिए ना दो रिएक्शन है, एक है H3PO2 विथ वाटर। H3PO2 एक्चुअल में एक एसिड है, इट इज एन एसिड, ठीक है, बट ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। H3PO2 क्या है? इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एसिड है एक्चुअल में, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, ये इसको रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ये इसको रिड्यूस करेगा, ये अपना H देगा इसको, अराइल ग्रुप को। तो जो अराइल ग्रुप है ना, इट बिकम्स ARH, ये तो बेंजीन बन गया, और H3PO2 बन गया H3PO3, और उसके साथ लास्ट में HX बचता है। H3PO3 ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, क्योंकि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसको कैसे पहचानने का? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन निकाल के देखो, दोनों जगह पे पता चल जाएगा तुमको। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा, फर्क समझ में आ जाएगा कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ओके, और जो सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो है अल्कोहल, और उस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। अगर इथाइल अल्कोहल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, तो इसको अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो ये खुद होगा ऑक्सीडाइज। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या बनाता है? अल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा बाय प्रोडक्ट में, और अपना H इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा, ये बनेगा ARH, और इसका बनेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और लास्ट में HX। इसका मतलब दोनों जगह क्या बना? बेंजीन। इस रिएक्शन में बेंजीन बनता है, और ये जो इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा था ना, ये नीट में और CET में दोनों जगह आया ये H3PO2 वाला। माइल्ड रिडक्शन है, माइल्ड मतलब के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है लोग, दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बेस ऑक्सीडाइज करेगा ना, अपने को रिड्यूस करने का, उसको बेंजीन बनाने का। नेक्स्ट क्या है भाई उसके बाद? ये भी बोर्ड के पेपर में आया है, फेनॉल का फॉर्मेशन। डायएजोनियम सॉल्ट से भी फेनॉल बनाया जा सकता है। अब डायएजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा? ArN2 प्लस X माइनस में आपको सिर्फ वाटर ऐड करना है और इसको हीट करना है, तो यहां से HX निकलेगा, ये N2 गैस निकलेगा, OH माइनस का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहां पे बनेगा फेनॉल AROH प्लस N2 प्लस HX। ये फेनॉल बनाने का रिएक्शन है। मैंने शायद ये फेनॉल चैप्टर में बताया था, एनिलीन टू फेनॉल, क्योंकि एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनता है, डायजोनियम सॉल्ट से फेनॉल बनता है, ये वही है। हो गया, लिखे। सिक्स्थ वाला, इसका नाम है रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से बनेगा फ्लोरोबेंजीन। अब बताओ, फ्लोरोबेंजीन तो आज तक कभी बनाया नहीं हमने। हमने एक ही बार फ्लोरीन का रिएक्शन किया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसके बाद हमने कभी किया ही नहीं। अब ये लास्ट में आ रहा है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, मतलब फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो रिएक्शन यहां से कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी एग्जाम में फ्लोरोबेंजीन बनाने बोला तो ये वाला मेथड फॉलो करना है। मैं बताता हूँ इसमें क्या करने का। देखो, ये फ्लोरोबोरिक एसिड जो होता है ना, ये होता है HBr
F4 फ्लोरोबोरिक एसिड। नाउ इट इज एसिड, तो ये H प्लस रिलीज करेगा, इसका H प्लस इसका X माइनस, HX बनेगा HX। इसको दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है इसलिए लिखा है। हाँ, तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, ध्यान देना इधर, इनके रिएक्शन से HX निकल जाएगा और अपने को मिलेगा ArN2 प्लस BF4 माइनस। इसको बोलते हैं डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये एक प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। X को रिप्लेस करके BF4 आ गया। अब इसके आगे ना दो अलग अलग स्टेप है, मतलब दो अलग प्रोडक्ट्स मैं बना सकता हूं, मैं दोनों बताता हूं, दो अलग अलग कौन से बना सकते हैं हम लोग। ओके, चलो ध्यान दो। अब देखो इसका है ना, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं उसी सेम कंपाउंड से। तो फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो ध्यान देना इधर पे, अपने को कुछ नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है यहां पे। अगर इसको हमने स्ट्रांगली हीट किया ना तो क्या होगा, सुनो, ये N2 प्लस तो जाएगा, ये BF4 माइनस में से एक F माइनस इस पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये बनेगा अराइल फ्लोराइड प्लस N2 गैस प्लस BF3, बन गया फ्लोरोबेंजीन। और अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाना है ना, तो फिर यहां पे मुझे कॉपर एज अ कैटलिस्ट चाहिए, हीटिंग करना है और उसके साथ यूज करना है NaNO2 एक्वियस, सोडियम नाइट्राइड। तो क्या होगा, ये तो N2 तो निकलेगा यहां से, ये Na प्लस के साथ BF4 माइनस निकल जाएगा, तो बनेगा NaBF4, और इधर क्या बचा NO2, वो एरोमेटिक रिंग पे आएगा, तो वो बनेगा ArNO2 प्लस N2 और प्लस NaBF4। समझा? जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम हमारे बुक में लिखा नहीं होता, बट मैं बता रहा हूं, उसका नाम है बेल्स-स्कीमन रिएक्शन। ये दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये वाले मेथड को इन्वेंट किया है, ठीक है, जहां पे वो लोग अराइल फ्लोराइड बनाने का बता रहे हैं बाय यूजिंग डायजोनियम सॉल्ट। और अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो ये वाला कंडीशन, कॉपर कैटलिस्ट है, NaNO2 की जरूरत है, NaNO2 जैसे ही डालेंगे ना NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हो गया। लास्ट नंबर 7, डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। हो गया, हुआ कि नहीं? देखो अभी नंबर 7 क्या है, नंबर 7 का नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप। व्हाट इज मीन बाय रिटेंशन? अब तक हम रिप्लेस कर रहे थे, अब हमको रिटेन करना है। रिटेन करने का मतलब है डायएजोनियम ग्रुप खुद पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, वो निकलेगा नहीं, ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन हम करने वाले हैं उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, 2 मार्क्स के लिए। कपलिंग रिएक्शन मींस दो एरोमेटिक रिंग को जोड़ना है, दो एरोमेटिक रिंग को जोड़ना है, उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो पहले तो 2-3 पॉइंट लिख लो इसके।
तो पहला पॉइंट तो मैंने ये लिख दिया है कि इसका रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करने वाले हैं, जैसे फेनॉल और एनिलीन। अपन दो एग्जांपल करेंगे क्योंकि अपने को दो ही दिया है। एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। एजो ग्रुप क्या होता है वो भी मैं रिएक्शन में बताऊंगा। ये जितने भी एजो कंपाउंड्स है दे आर ब्राइटली कलर्ड डाइज। जितने भी ब्राइट कलर के डाइज होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज, जितने भी ब्राइट कलर्स है वो सब एजो डाइज होते हैं, एजो कंपाउंड, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? आपका डायजोनियम ग्रुप ही इलेक्ट्रोफाइल है जो फेनॉल या एनिलीन पे अटैक करेगा। वो कैसे करेगा बताऊंगा। और सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पे लिखा है मैंने? पैरा पोजीशन पे होगा। पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तुमने शायद प्रैक्टिकल में एक डाई यूज किया होगा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर है। इट इज अ डाई और वो यही वाला डाई है, एजो डाई। वाटर सोल्यूबल होते हैं, सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। और मिथाइल ऑरेंज जो कलर आता है उसका वो डाई है एक्चुअल में, जिसको अपन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। बहुत सारे डाई होते हैं, मिथिलीन ब्लू करके भी एक होता है। हो गया? एक पॉइंट और लिख लो। अल्कलाइन मीडियम चाहिए इसके लिए। अरे मैं लेक्चर में हूँ। हो गया? दोनों रिएक्शन आने चाहिए। एक रिएक्शन फेनॉल के साथ है और एक एनिलीन के साथ, दो ही रिएक्शन है और दोनों आने चाहिए क्योंकि इस पे काफी बार एंट्रेंस और बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है। कपलिंग रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन लिखना होता है, एक ही स्टेप का है। देखो चलो ध्यान दो इधर। तो पहला एग्जांपल जो है ना वो है
बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का फेनॉल के साथ देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने बोला इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे होगा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ। अब ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है प्लस आर, इसका पैरा मतलब इधर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होने के लिए ऑब्वियसली H रिप्लेस होगा, ये देख लो भाई, समझा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, N2 प्लस अटैक करेगा उधर पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, इसको नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है। माइल्ड अल्कलाइन मीडियम, प्रोडक्ट आएगा N। अब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि उसका एक बॉन्ड बेंजीन के साथ बन रहा है। ये एजो ग्रुप जो बोल रहा था ना, वो देखो ये एजो ग्रुप है, इसी को बोलते हैं एजो ग्रुप। और ये जो अपना डाई है इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एंड इसका कलर है ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। कलर डिसाइड होता है फंक्शनल ग्रुप से। डिग्री लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तो केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम ही है ड्रग्स एंड डाइज। उसमें ड्रग्स बनता कैसे है, मतलब के मेडिसिन। हाँ, तो वो उसमें पूरा मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। और डाइज में डाइज कैसे बनते हैं वो बताया जाता है। तो ये डाइज वाला रिएक्शन उसी में होता है। तो आप समझ जाओ, ऑरेंज कलर का जो भी कपड़ा तुम पहनते हो या ऑरेंज कलर का जो भी चीज तुम देखते हो, मोस्टली कपड़े के कलर है ये। क्योंकि ये सब जो डाई है ना, दीज आर वाटर सोल्यूबल डाई। तो वाटर सोल्यूबल डाई जो है वो कॉटन का जो कपड़ा होता है, कॉटन के कपड़े को डाई का वो पानी बनाते हैं पूरा, उसमें भिगोते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर निकालते हैं, फिर सुखाते हैं, वही है, ठीक है। खा लो खा लो, तुम खाओ भाई, है ना, खाना नहीं मिल रहा है तुमको, अभी डाई खाने का है तुमको। साइलेंट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एनिलीन के साथ है। अब एनिलीन के साथ एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है, सेम। तो यहां पे अगेन अल्कलाइन मीडियम में होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N, यहां पे NH2 आएगा। इसका नाम है पैरा अमाइनो एजो बेंजीन एंड इसका कलर येलो होता है। NH2 ग्रुप के वैसे कलर येलो है। हर एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। और यहां पे तो फेनॉल था, तो फेनॉल की वजह से ऑरेंज कलर आया OH ग्रुप के वजह से, और यहाँ पे एनिलीन NH2 ग्रुप की वजह से येलो कलर आया।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये दिख रहा है एजो ग्रुप, एजो कंपाउंड है ये भी। जल्दी लिखो। किधर है? शाम का नहीं रखा है, पूछ रहा हूँ। मेरे हिसाब से आज तो एग्जाम था, हाँ बट ये मॉडर्न का कल पेपर है। तो नहीं रखा था, मैसेज भी नहीं भेजा। ठीक है, मॉडर्न बगल में और है ना, कोई है भी नहीं वैसे। हाँ हाँ दे देंगे। ठीक है नेक्स्ट। नहीं, ये मॉडर्न का कल पेपर है ना।